की चीफ मिनिस्टर साहिबा जो कि खुद फॉर्म 47 के तहत धांधली के जरिए खैराती मैंडेट के जरिए उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा बैठी हुई है। वो ख्वाजा आसिफ साहब का नेशनल असेंबली में एक जुमला था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे कहा था। तो असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने ये बात कही, और ये बात हकीकत ये है कि अगर आपको पता है कि आप इलेक्शन में हारे हो, आपको वोट नहीं पड़े, आप जाली मैंडेट के जरिए आप कहीं से एमएनए नहीं बन सके, आप कहीं से एमपीए नहीं बन सके, आप जाली मैंडेट के जरिए आपने सीटें ली और उसी जाली मैंडेट के जरिए आप आके चीफ मिनिस्टर साहबा बन गई। तो खुद इंसान को कुछ फील नहीं होता जब इंसान सुबह को उठता है और अपने आप को कहीं देखता है, पता होता है यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी और चीज पे बैठा हूं। ये मेरे भाई आप साफ ही हैं, इस मोबाइल दिखाएं एक सेकंड। अब ये बोलूं ये मेरा मोबाइल है, मैं बोलूं ये मेरा मोबाइल है, मैं सर पूरे कैमरा से आपसे ही लिया है, तो ये मेरा तो नहीं हो गया ना भाई, ये मेरा आप बाजू के साथ आज मैं मिसाल है। तो भाई इसी तरीके से मैंडेट जो है वो चोरी किया गया। मैंडेट किसी और का था, मैंडेट किसी, वो भी लाइव था, वो भी पूरे पाकिस्तान ने देखा कि मैंडेट किसी और का था। ये पीएमएलएन की लीडरशिप वो कहते हैं घुस बैठी है, इस तरीके से आके ये इक़्तिदार पे काबिज हुए। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, नवाज शरीफ भी इससे पहले जब आईजीआई बनी थी तो इसी तरीके से चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, अभी मरियम साहिबा भी जो है वो भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई है। और फिर जो है आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि कयामत कब आ रही है। अल्लाह माफी दे, हमारे पास बड़े नाजुक हालात हैं मुल्क में, और मुल्क में काफी जगहों पे सीरियस सूरत हाल है। इस तरह के अल्फाजात भी जो है उसका चुनाव भी मुनासिब नहीं। लेकिन क्या है कि जी क्योंकि जब आप अवाम के वोटों से नहीं आते ना, तो फिर आपको ना इक़्तिदार की वैल्यू पता होती है, ना आपको अवाम की परवाह होती है। और अवाम की परवाह वो करता है जो आंसरेबल होता है, जो वोटों से आता है उसको अवाम की परवाह होती है। जिनको अवाम की परवाह होती है वो ऐसे काम भी नहीं करते ना इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन और मैंने कहा इन्होंने मवाजना किया जी सिंध और पंजाब, सिंध और पंजाब, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, पंजाब भी हमारा है, सिंध भी हमारा है। और हमें खुशी है कि सूबा सिंध में सिंधी बोलने वाला भी एमपी है, असेंबली का मेंबर बनता है। पश्तो बोलने वाले भी हमारे पास एमपी मौजूद हैं जो असेंबली के मेंबर हैं। बलोची बोलने वाले भी लोग असेंबली के मेंबर हैं, उर्दू बोलने वाले भी लोग असेंबली मेंबर हैं, और पंजाबी बोलने वाले लोग भी असेंबली के मेंबर हैं। हमने खुद ने नवाब शाह जो कि पीपुल्स पार्टी का हम गढ़ कहते हैं लाड़काना के बाद, जहां पे प्रेसिडेंट असद जरदारी साहब जो है उनका भाई गांव, वहां पे भी हमारे पंजाबी बोलने वाला आरआई एमपी है जिसको पीपुल्स पार्टी ने सीट दी है। तो हमारे पास ये सोच ही नहीं है कि हम सूबों की या खुदा न खासा जिस सूबे जो वो पगड़ी के नारे लगा के जो इस तरह को हमेशा पीएमएलएन ने सियासत की है, हम सबके लिए, और मैं कहता हूं आज भी, और इसको आप छोड़ना इंडिपेंडेंट किसी से बात करवा दें, हेल्थ सेक्टर में जो सूबा सिंध में काम हुआ है, पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसा शहर या सूबा नहीं है जहां पर सारा काम हुआ हो। और मैं अपने हर साल बजट स्पीच करता हूं, मेरे दोस्तों ने कहीं देखी होगी, हर साल बजट स्पीच में मैं स्टेटिस्टिक देता हूं साथ में कि अगर एनआईसीबीडी है जो कि इस वक्त दुनिया की जो अगर चंद हॉस्पिटल्स में एक है, तो उसमें पंजाब से कितने लोग इलाज कराते हैं, सिंध से कितने कराते हैं, केपीके से कितने कराते हैं, बलूचिस्तान से कितने कराते हैं। इसी तरीके से SICH है, हमारा SIUT है, हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, हमारे गम्बट के हॉस्पिटल है, लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांट जब मुफ्त में, और इस तरह के बेशतर फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। और हम लोग जब भी देते हैं तो हमें खुदा ना खासा ये नहीं होता, वहां तो कोई शनाख्ती कार्ड नहीं देखा जाता, हमारे पास डोमिसाइल नहीं देखा जाता। और आज भी मैं कहता हूं कि ये कराची भी तंग करते हैं, कराची की चैलेंजेस हैं, हम मानते हैं कराची में चैलेंजेस है, क्योंकि कराची शहर नहीं, कराची मुल्क है। और आज यही वजह है, अगर आपने अच्छे काम किए हुए हैं अपने इलाकों में, तो फिर पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए कराची क्यों आते हैं, सूबा सिंध में क्यों आते हैं? पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं ना, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन आप देखें कि हर रंग नस्ल का आदमी, हर कारोबारी आदमी, लोग इंडस्ट्रीज भी पंजाब के लोग या बाकी मुख्तलिफ जगहों के लोग वहां लगाते हैं, और हम वेलकम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक है। पाकिस्तान को इस तरह के लोग जो सियासी तंज में या सियासी नारों में वो क्या चाहते हैं कि हम उसको क्रिटिसाइज करें या कोई तफरीक पैदा करें या कोई नफरत की सियासत करें या कोई लिसानियत की सियासत करें,
وہ لوگ جو ہے وہ کچھ لوگوں کی سوچ ہے، لیکن یہ سوچ پیپلز پارٹی کی نہیں. پیپلز پارٹی سمجھتے ہم سب ایک ہیں.